बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। आपको मालूम है हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। आपकी न्यू बुक्स 2024 टू 2025 जो न्यू बुक्स आई है फेडरल में उसके ऊपर उसकी हमारी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कर लिए थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज लास्ट 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को करके इसको वाइंड करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आपने एट दी एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी है तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आप 1.5 पे रखें, इसको इसकी स्पीड देखें तो आपको वास्ट टाइम लग जाएगा। ठीक है, वो आपको समझ भी आ जाएगी। और क्वालिटी वाइज 360 से ऊपर जितनी भी रखे देखेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम करते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 balloons at Rs 1.85 ईच। कोई भी क्लास पार्टी हो रही है, उसमें स्टूडेंट की कोई काउंसिल है, वो 42 बलून खरीदते हैं। ठीक है, एक बलून की ईच का मतलब होता है एक बलून की जो प्राइस है 1.85 है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून। टोटल अमाउंट इन 42 बलून्स की कितनी होगी जो स्टूडेंट ने पे की है। तो स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ बलून, नंबर ऑफ बलून आपके पास कितने 42 हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ वन बलून कितनी है गिवन है जो आपके पास, ये सारा डेटा। ठीक है, प्राइस ऑफ वन, ठीक है, वन बलून आपके पास कितनी है, वो आपके पास है RS 1.85 है। ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ 42 बलून्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस इसको सिंपली 1.85 को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 42 के साथ। कैलकुलेटर पे आपको अलाउ है तो इसको कर सकते हो। RS आपके पास आ जाएगा 77.7। इतने वही आपके पास 42 बलून आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 स्टूडेंट। यहाँ पे सोल्यूशन में सब लिख देता हूँ, कभी आंसर लिख देता हूँ, डजंट मैटर, कोई भी इसमें आंसर लिखो सोल्यूशन लिखो, एक ही बात है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ठीक है, कुछ चंद फ्रेंड है, फ्रेंड है, दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाते हैं। ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 4 है। ठीक है, रेक्टेंगल होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड सेम, अगर ये 4 yards है तो ये भी 4 yards होगी। ठीक है, they paid RS 3.75 per yard for the fabrics and RS 9 for the farm to the ground the banner 10 yard perimeter। what was the width of the banner। इसकी width क्या होगी, this is the width। ठीक है, this is the width और this is the length। अगर ये width है तो ये भी width होगी, अगर ये लेंथ है तो ये भी इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। अभी मैंने कहा आमने सामने वाली साइड में सेम होगी। पेरीमीटर गिवन है इसका। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, ये तमाम साइडों का सम कर दो, उसको कहते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला ये जो जितना भी होता है ये सारे का सारा इसका एरिया होता है। ठीक है, इस बैनर का। अगर स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ना तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास यूज नहीं होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में एक तो उसने लेंथ दे दी है इस बैनर की, दूसरा उसने कहा इसकी वेट फाइंड आउट करो, तीसरा उसने पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दे दिया। ठीक है, तो अब आपके पास आसान है, जो डेटा आप लिखोगे, लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बैनर, रेक्टेंगुलर बैनर, वो आपके पास क्या है, 4 यार्ड है। ठीक है, वो आपके पास कितनी है, 4 यार्ड है। ठीक है, और आपके पास पेरीमीटर ऑफ बैनर क्या है,
पेरीमीटर अभी मैंने क्या बताया है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बैनर वो हमारे पास 10 यार्ड गिवन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है 10 यार्ड पेरीमीटर। वो हमारे पास कितना है, 10 यार्ड। फाइंड आउट हम करना है विड्थ ऑफ दी बैनर। ये जो आपके पास बैनर है इसकी ये चीज हमने फाइंड आउट करनी, ठीक है, ये वाली ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास, बहुत आसान है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस आपके पास क्या होता है, विड्थ का, ठीक है। अगर मैं आपको समझा पेरीमीटर क्या होता है, मैंने कहा सम ऑफ ऑल साइड, देखो एल प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये चूंकि दो दफा डब्ल्यू तो 2W आ जाएगा, टू टाइम एल है तो 2L आ जाएगा, तो ये 2L प्लस 2W हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर 2 को काम में ले लूँ तो आपके पास L प्लस W आ जाएगा। L इज लेंथ, W इज विड्थ। तो पेरीमीटर स्टूडेंट आपके पास गिवन है, वो आपके पास क्या है, 10 है, इक्वल टू 2 × लेंथ आपके पास गिवन है 4 है, डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना स्टूडेंट, ये 2 यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल आपके पास 4 प्लस आपके पास क्या रहेगा, ये 4 है, डब्ल्यू आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, तो ये आपके पास 5 इक्वल टू 4 प्लस डब्ल्यू बचेगा, वहां पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, 5 है, ये 4 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ये डब्ल्यू भी आपके पास क्या है, ये विड्थ है, तो ये आपके पास क्या आ गई, 1 यार्ड आ गई, ठीक है, 1 यार्ड आ गई। विड्थ आपके पास क्या आ गई, 1 यार्ड आ गई, हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये विड्थ आपके पास है 1 यार्ड, इसको मैं WIDTH विड्थ, ये आपके पास क्या आ गई 1 YARD, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये आपके पास विड्थ फाइंड आउट होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट अभी हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर RS 2 मिलियन, ठीक है, यानी कि 20 लाख है, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज द डेब्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट, एक शू फैक्ट्री उसका टोटल एसेट इतना यानी कि 20 लाख है, ठीक है, ऑफ विच 3/5 इज कैपिटल। अच्छा, एक कैपिटल अमाउंट होती है जो ओनर खुद लगाता है उसके ऊपर। लेट्स सपोज आप मकान बनाते हो ना, मकान बनाते हो तो मकान के ऊपर आपके पास जो लेट्स वो खर्चा आता है, इसका आपके पास आता है 20 लाख आता है, ठीक है, 20 लाख आता है। लेकिन मान लें कि आपके पास अगर 10 लाख रुपया है ना मौजूद है, तो वो जो आप वो 10 लाख रुपया अपनी जेब से जो इन्वेस्ट करते हो ना, पहले लगाते हो, इसको कहते हैं कैपिटल अमाउंट, ठीक है। बाकी 10 लाख रुपया आप में भी किसी से लोन लो, डेप्ट लो, यानी बैंक वगैरह से किसी से लो, तो वो आपके पास डेप्ट में आता है, ठीक है। ये जो आप आपके पास सेव हो, जो आप उस पर लगाते हो, तो ये आपके पास क्या आते हैं, ये कैपिटल अमाउंट आ जाती है, और जो आप लेके कहीं से उधार लगाते हो तो आपके पास डेप्ट आ जाती है। हमने ये मालूम करना है कि अगर उसकी ये प्राइस है, उसका 3/5 कैपिटल अमाउंट कितनी है, ठीक है, और उसकी डेप्ट अमाउंट कितनी है, ये हमने फाइंड आउट करा यहाँ पे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। टोटल लिखो, आप यहाँ पे लिखो टोटल एसेट, टोटल एसेट ऑफ शू फैक्ट्री, ऑफ शू फैक्ट्री आपके पास कितना है, 2 मिलियन है, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास है। कैपिटल अमाउंट आपके पास क्या है, कैपिटल कैपिटल अमाउंट क्या आपके पास है, 3/5 ऑफ किसकी, टोटल की। ये क्वेश्चन को समझना, देखो वो कहता है कि अशू फैक्ट्री हैज एन एसेट, टोटल इसका इतना है, तो उसमें 3/5 इज कैपिटल, 3/5 कैपिटल है, किसका कैपिटल है, इस अमाउंट का कितना कैपिटल होगा, टोटल इतनी है, उसमें कैपिटल कितना जो उसने खुद से लगाया है, ठीक है, और लोन कितना लिए वो अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो बड़ा आपको पता आसान है, 5 4 अगर आपके पास होता है तो आपके पास, इसको मैं इसके सामने लिखता हूँ, 3 × 4,
ये चीज़ आ जाएगी। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 3 4 12, बाकी 2 जीरो अपनी जगह आ जाएंगे। ये आपके पास 12 लाख आ गए, ठीक है। यानी कि 2 मिलियन में से 12 लाख उसका अपना कैपिटल अमाउंट था जो उसने जेब में से लगाया, ठीक है। अब ये रेस्ट कितना बचा, तो आप ये तो हमें पता है 8 बज के, लेकिन आपने ऐसा नहीं, आपने बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो डेप्ट डेप्ट अमाउंट जो उसने लोन लिया है, ठीक है, टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है, कैपिटल को, टोटल माइनस कैपिटल। टोटल मीन टोटल अमाउंट कितनी आपके पास है, 2 मिलियन, माइनस कैपिटल आपके पास कितनी है, 12 लाख। तो ये आपके पास डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाएगी, RS 8, ठीक है, 8 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो उसने कहा था कि आपने कैपिटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है और डेप्थ, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स, यानी कि 1 साल पहले सबसे लोएस्ट टेम्परेचर को मेजर किया गया, वाज रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया टू बी -89.2 डिग्री सेल्सियस। या इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं और सेल्सियस भी पढ़ते हैं, ठीक है। सेल्सियस पढ़ो या सेंटीग्रेड एक ही मतलब है। एट वस्टिक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21 1983, यानी कि अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 को वस्टक में, यानी कि ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। अब हमने इस टेम्परेचर को क्या करना है, फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना और केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट करना, ठीक है। ये बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के ये आपके पास डिफरेंट इसके यूनिट होते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी होता है, ये केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है। तो स्टूडेंट ये फार्मूला तो आपको यहाँ पे गिवन है, लेकिन मैं अब मेरे स्टूडेंट को बड़ी अच्छी तरीके से पता है ये फार्मूला मैं इनको नहीं देता, क्योंकि सारी की सारी गेम फार्मूला की होती है। इस वजह से ये फार्मूले आपको हर सूरत में याद करने पड़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड टेम्परेचर, रिकॉर्ड टेम्परेचर आपके पास क्या है, -89.2 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास रिकॉर्ड किया गया। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपके पास होता है क्या, 9/5 C मल्टीप्लाई बाय 32, ये गिवन है। जस्ट आपने सेल्सियस की जगह इसको पुट करना है, -89.2, ठीक है, ये जस्ट पुट करना है प्लस 32। तो स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर पे बस इसको ये वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करना, तो ये डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा -128.56। ये फ़ारेनहाइट के अंदर आपके पास ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको फ़ारेनहाइट की समझ आएगी। तो केल्विन के अंदर क्या होगा, सेल्सियस +273, ठीक है। ये आपके पास समझ लो, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज सेल्सियस, -89.2 डिग्री प्लस आपके पास 273 है, यहाँ पे ना भी लिखो, डजेंट मैटर। तो आपके पास ये आ जाएगा जी 183.8 केल्विन आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। केल्विन के अंदर ये चीज आ गई, फ़ारेनहाइट के अंदर आपके पास ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और की साइड का लास्ट क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने बड़ी केयरफुली से समझना है। A company was penalized by the Government Act for low quality production, ठीक है। मैं बताता हूँ आगे चल के। If the company has 3 shareholder, Farah, Mariam and Tareem investing in the ratio 1:2:3 and the amount of penalty is RS, ये आपके पास 4,56,868.97, इतनी पेनल्टी पड़ी इन पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर, यानी कि आपके पास एक कंपनी है पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट, लो उसने कोई मे बी उसने कोई रोड बनाई है या कोई भी इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, तो उसने लो क्वालिटी की जो आपके पास प्रोडक्शन है वो यूज़ की है, जिससे वो रोड टूट फूट का शिकार हो गई है, ठीक है। तो वो उसने गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके ऊपर एक एक्ट के मुताबिक उसके ऊपर जुर्माना आयद किया है।
किस तरह की है, कितना जुर्माना, वो ये जुर्माना आयद किया है। किस कंपनी, वो उस कंपनी के ऊपर जिसके ये तीन शेयर होल्डर थे, जिसका नाम फरा, मरियम एंड तहरीम है, ठीक है। किस रेशियोज में, इस रेशियोज में, ठीक है। अब जरा ये बताइएगा इन तीनों का अलग अलग कितनी अमाउंट बनती है। तो ये क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो फिर आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो अब इसको मैं करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। टोटल, टोटल पेनल्टी, ठीक है, वो आपके पास कितनी है, 4,56,868.97। ये पेनल्टी तीनों पे पड़ी है। अब वन रेशियो का मतलब है, अब मैं 1:2:3 का मतलब क्या है, कि अगर आपने 6 लाख मतलब 6 लाख अगर रुपीज है ना, वन का ये मतलब है कि 1 लाख इसने मे बी फरा, हाँ फरा ने 1 लाख शेयर किया, ठीक है, 1 लाख। और 2 लाख, टू का मतलब है, टू रेशियो का ये मतलब है कि 2 लाख आपके पास मरियम ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और बाकी जो आपकी तहरीम है उसने 3 लाख इन्वेस्ट किया है। अगर इन तीनों को सम करो तो ये 6 बनता है, ठीक है। इस रेशियोज का बेसिकली ये मतलब होता है कि इस रेशियोज में, यानी कि सबसे कम इसने, फिर इसने इतना ज्यादा, फिर इसने इतना ज्यादा किया, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो तो सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर तो उसको प्रॉफिट होता है। अगर लॉस हो जाए तो लॉस भी उसी हिसाब से सबसे ज्यादा वाले को होता है, ये भी बात याद रखिएगा। टोटल शेयर होल्डर कितने हमारे पास है, टोटल शेयर होल्डर, तो हमारे पास कितने, तीन बंदे, ठीक है। इसने कहा था तीन शेयर होल्डर है, ठीक है। तो शेयर होल्डर आपके पास इतने आगे। रेशियो मांग शेयर होल्डर्स, वो किस तरह की रेशियो उनके दरमियान बन रही है, 1:2:3 बन रही है। सम ऑफ द रेशियो, इनको सम कर दो, सम ऑफ द रेशियो, इनको जाकर मैं सम करूंगा, 1+2+3, ये आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं जरा निकालता हूँ अमाउंट या पेनल्टी निकालता हूँ। पेनल्टी ऑफ फरा, पहले फरा ही है ना, फरा, ये बड़ा मजे का है। ये वो किस रेशियो में, वन, टोटल हमारे पास कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी है, 456,868.97। स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर पे जस्ट इसको 6 को इसे डिवाइड करना है, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी RS 76,144.83, ठीक है। यानी कि आपके पास है 76,144.83, इतनी पेनल्टी फरा को पड़ी है, ठीक है, इस जुर्माने में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा मूव करते हैं, नेक्स्ट नहीं, इसी का सेकंड पार्ट है, पेनल्टी ऑफ मरियम, वो आपके पास किस रेशियोज में थी, वो आप देखो ना, वो आपके पास 2 रेशियोज में थी। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2/6, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपके पास क्या थी, 456,868.97, ये थी आपके पास। स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, 2 1 2 2 3 6, इसको इस पर डिवाइड करना, तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो सिंपल आपके पास आ जाएगा 1522.8, ये आपके पास 2 है, ठीक है, 228.9.66, ठीक है, 1,52,289.66, इतनी पेनल्टी मरियम को पड़ी है, ठीक है। इसी तरह पेनल्टी ऑफ तहरीम, तहरीम को जो आपके पास पेनल्टी पड़ी है वो आपके पास कितनी है, वो 3/6 है, क्योंकि 1:2:3 था ना, तो 3/6। और टोटल अमाउंट आपके पास 456,868.97, तो आपको पता है 3 डिजिट के बाद ये कामा डालते होते हैं, तो ना भी डालो तो चल जाता है। तो ये आपके पास, इसको करोगे ना तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे करो ना, तो ये 3 3 3 2 6, तो ये आपके पास आ जाएगी RS
ये देखो, ये आपके पास आ जाएगी 2,28,434.50 इतनी पेनल्टी तरीम को पड़ी। स्टूडेंट अगर आप इन तीनों के वैल्यू, इसको इसको और जो पीछे आपने फाइंड आउट की थी, इसको अगर आप ऐड करते हो तो आंसर आपके पास इसी के बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेटली करेंगे अगली की स्लाइड में जाके। सम ऑफ पेनल्टी among देम, ठीक है। वो आपके पास एक आपके पास थी RS 76144.83 प्लस RS एक अभी आपके पास ऊपर आई है 152289.66 प्लस वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे RS आपके पास आ जाएगी 228434.50। तो ये जब टोटल करोगे तो ये आपके पास जो गिवन आंसर था उसी के इक्वल आ जाएगी। आप करके देख लेना, कैलकुलेटर पे मैंने किया हुआ है। 45686.97 उसी के इक्वल आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। यह आपका चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।